आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। जरा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। आपको क्या बताना है कि ये जो वैल्यू दी गई है x = -1/3, x = 4/5 या 1 2, ये सब वैल्यू क्या इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। तो परिचित, तो ये शून्यक जो शब्द आया है बच्चों, ये जो शून्यक शब्द आया है, कुछ बच्चों को तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, दिमाग में जा नहीं रहा होगा कि ये शून्यक है क्या। शून्यक का मतलब सब लोग शून्य समझ रहे होंगे, बस शून्य शून्य। तो ये शून्यक का मतलब बच्चों शून्य नहीं है। ठीक है, इस शून्यक का मतलब समझने के लिए आपको पिछला वीडियो मेरा देखना पड़ेगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, उसमें मैंने शून्यक के बारे में बताया कि शून्यक क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग पिछला वीडियो देखें और उसको समझें कि शून्यक क्या है। ठीक है, वैसे रैंडमली हम एक लाइन में आपको बता दे रहे हैं कि शून्यक का क्या मतलब होता है। शून्यक का मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी बहुपद में जो x होता है, x का वह मान जो उस बहुपद में अगर हम पुट करें तो वो पूरा बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। वही मान जो होगा, वो जो वैल्यू होगी x की, वो क्या होगी, शून्यक होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए अब यहाँ पे हमको चेक करके बताना है कि क्या ये -1/3 जो है, क्या ये जो ये -1/3 क्या इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं, चेक करके पता लगा लेते हैं कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस शून्यक है, हाँ, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, -1/3 हम पुट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, x की जगह पे क्या कर देंगे, -1/3 = 3x + 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 यहाँ पे 3 × x की जगह पे क्या हो जाएगा, -1/3 + 1। ठीक है, तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया और -1 + 1 = कितना हो गया, 0। -1 यहाँ बचा, यहाँ +1, -1 में से +1 माइनस करें कितना आ जाएगा, 0। तो ये वैल्यू, इस वैल्यू को x की ये जो वैल्यू दी गई -1/3, इसको हमने इस बहुपद में रखा, तो इस वैल्यू ने क्या कर दिया, पूरी वैल्यू पूरे बहुपद को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अतः x = -1/3 px का एक शून्यक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये शून्यक है। अगर नहीं होता, शून्य ना आता, तो बहुपद का शून्यक नहीं होता, और शून्य आ गया तो बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, आइए इसमें चेक करते हैं। इसमें भी 4/5 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 और 5 इंटू यहाँ पे हो गया 4/5 माइनस पाई = 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया 4 - पाई आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं हुई, यहाँ वैल्यू 0 नहीं हुई, और जब वैल्यू 0 नहीं हुई तो अतः आपका x = 4/5 px का एक शून्यक नहीं है, px का एक शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर बहुपद शून्य हो जाएगा तो होगा, उसका शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए इसको लेते हैं। अब यहाँ पे हम 1 रखेंगे फर्स्ट चांस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 = कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये तो x = 1 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा। लेकिन अब एक और दे रहा है, -1 रख करके चेक करना है, तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे -1, तो -1 का स्क्वायर और -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और -1 = कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, तो अतः दोनों स्थितियों में मतलब x = 1 और -1 बहुपद px का एक शून्यक है। ठीक है, शून्य हो गए, बहुपद को शून्य कर दिया इसकी वैल्यू पुट करने पे, इसलिए इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है, आ जाइए इस पर, आ जाइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू कितनी है, पहले हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे -1 और +1 हो गया इंटू -1 -2, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस और प्लस ये क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, आइए 2 पुट करते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 =
2 और +1 कितना हो गया प्यारे बच्चों 3 इंटू 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 और किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूओं ने भी क्या कर दिया 0 कर दिया इस बहुपद को। अतः x बराबर -1 n2 बहुपद px का एक शून्यक है, इसके शून्यक हैं ये। ठीक है, वैल्यू 0 कर दिए इसलिए शून्यक है, नहीं करते तो शून्यक नहीं होते, जैसे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, नोट करिए सब लोग। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखना है 0 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। अतः x बराबर 0 बहुपद px का एक शून्यक है। ठीक बच्चों, 0 रखने पे 0 हो गया, इसलिए जो ये बहुपद ये जो x बराबर 0 है इस बहुपद का शून्यक होगा। आइए इसमें रखते हैं, आपको क्या पुट करना है -m/l। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -m/l हो जाएगा। ठीक है, l इंटू -m/l प्लस m, तो l से l कैंसिल, -m प्लस m क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, -m और प्लस m कट, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो अतः ये देख लीजिए यहाँ पे बचा आपका -m और प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका m, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, आपका 0 हो गया। ठीक है, अतः x बराबर -m/l बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। 0 कर दिया इस बहुपद को, इसलिए एक शून्यक होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। p क्या रखेंगे -1/√3 रखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 इंटू ये हो जाएगा -1/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू इस निगेटिव नंबर का क्या है ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर जो है वो जो इसकी पावर है वो क्या है कहते हैं इवन है। ठीक है, और जब निगेटिव नंबर की पावर इवन होती है वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, किसी भी √रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो √रूट क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गए -1। यहाँ पे क्या बचा आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, यहाँ बचा 1 बन जा 1 बचा, -1 बचा, वैल्यू कितनी आ गई 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो p 2/√3। ठीक है, 3 इंटू 2/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2/√3 2/√3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 अपॉन, हाँ यही क्वेश्चन है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा -1, तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 नहीं हुई, इसलिए आपका ये 2/√3 इसका शून्यक नहीं होगा यहाँ, बल्कि -1/√3 पुट करने पर वैल्यू 0 आई है, इसलिए इसका 1/3 शून्यक होगा, लेकिन 2/√3 शून्यक नहीं होगा। अतः x बराबर -1/√3 px का एक शून्यक है, जबकि x बराबर 2/√3 px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 नहीं आई नहीं है। ठीक है बच्चों, -1/√3 आपने पुट किया 0 आया, 2/√3 पुट किया तो 0 नहीं आया, इसलिए जो है ये शून्यक नहीं होगा। 3x² -1, हाँ ठीक है। आ जाइए यहाँ पे देखते हैं, अब आपको क्या करना है 1/2 पुट करना है, तो 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक बच्चों, तो यहाँ से आपका 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो
तो यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं हुई। अब जब वैल्यू 0 नहीं हुई, ठीक सही है, जब वैल्यू 0 नहीं हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है x इक्वल टू 1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आइए, अतः x बराबर 1/2 बहुपद px का एक शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। शून्य क्या होता है, उसका मतलब क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे इस टाइप के कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको खूब अच्छे से सॉल्व करिए और नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा जो अदर राइटर्स की बुक्स हैं उनसे भी आप क्वेश्चन को लीजिए, सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9648195173 पे आप सेंड करके हमसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करिए।